अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बैंक अल-फलाह से अगर आप घरेलू ज़रूरियात के लिए या किसी भी वजह से अगर आप कर्ज़ लेना चाहते हैं तो किस तरह से आप जो है वो किस्तों पर ये कर्ज़ हासिल कर सकते हैं और इसके लिए आपको कितनी रकम जो है वो कर्ज़ के तौर पर मिल सकती है और इसके लिए आपके पास कौन कौन से कागजात होना ज़रूरी हैं, कौन कौन से लोग इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको कितना मार्कअप रेट जो है वो अदा करना होगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है ताकि आपको समझ आ सके। तो चलते हैं वीडियो की मुकम्मल डिटेल की तरफ। तो सबसे पहले जो है वो इसके फीचर्स देख लेते हैं कि इसके लिए आपको कितनी रकम जो है वो कर्ज़ के तौर पर मिल सकती है। तो इसके लिए आपको कर्ज़ के तौर पर 50,000 रुपये जो है वो कम से कम रकम मिल सकती है और अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं इससे तो आपको जो है वो 3 मिलियन तक जो है वो रकम कर्ज़ के तौर पर मिल सकती है। मतलब कि 30 लाख तक जो है वो आप ये कर्ज़ हासिल कर सकते हैं और उसके लिए आपने ये कर्ज़ जो है वो कितने सालों में वापस अदा करना है बैंक अल-फलाह को। तो इसके लिए जो है वो आपने ये कर्ज़ 1 से लेकर 4 सालों के अंदर अंदर आपने ये कर्ज़ वापस अदा करना है और इसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी या बगैर किसी ज़मानत के आप जो है वो ये कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो दोनों प्राइसिंग ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप जो है वो फ़िक्स प्राइस पर जो है वो ये कर्ज़ हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप वेरिएबल प्राइसिंग पर ये कर्ज़ हासिल करना चाहते हैं तो फिर भी आप हासिल कर सकते हैं। मतलब कि जो फ़िक्स्ड है वो आपका फ़िक्स्ड लोन अमाउंट होगी और जो वेरिएबल है उसमें आप बाद में इस रकम को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप बाद में बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये कर्ज़ जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं कि इसके लिए आपको कौन-कौन से कागज़ात की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए जो है वो आपके पास कंप्लीट एप्लीकेशन फ़ॉर्म होना चाहिए विद सिग्नेचर्स। मतलब कि जो इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म मिलेगा उस पर आपके जो है वो सिग्नेचर्स होने चाहिए। मतलब कि कंप्लीट एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपके पास होना ज़रूरी है। और उसके बाद जो है वो आपके पास आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और उसके बाद पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, मतलब कि आप माहाना तनख्वाहदार बंदे हैं, तो उसके लिए जो है वो आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए या सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं तो उसके लिए जो है वो आपके पास प्रूफ ऑफ बिज़नेस होना चाहिए। मतलब कि आप जो भी कारोबार करते हैं उसका जो है वो आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मतलब कि प्रूफ के तौर पर, जिससे बैंक को पता चल सके कि वाकई आप ये काम या ये कारोबार जो है वो आप करते हैं। तो उसमें कौन कौन से कागजात हैं, तो उसमें जो है वो टैक्स रिटर्न्स हैं, एनटीएन है, बैंक सर्टिफिकेट है। तो इस तरह के जो कागजात हैं वो आपके पास होना ज़रूरी हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो ऑल ओवर पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉरेन नेशनल्स भी जो हैं वो भी इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है वो शर्त ये है कि उसके लिए आपके पास अप्रूव्ड कंपनीज़ होनी चाहिए। जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं वो अप्रूव्ड कंपनीज़ होनी चाहिए और आपके पास कंपनी लेटर होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो इसके लिए माहाना तनख्वाहदार लोग इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। और इसके अलावा जो लैंडलॉर्ड्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं या रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हैं वो लोग इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी जो है वो रेंटल इनकम है या उनकी फ़ॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो उसके बाद आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एज की लिमिट है, तो इसके लिए जो आपकी कम से कम एज की लिमिट होनी चाहिए वो 21 से 60 साल वाले लोग जो हैं वो माहाना तनख्वाहदार लोग इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं वो 21 से 65 साल वाले लोग जो हैं वो इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपकी इनकम है, मतलब कि आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए कम से कम। तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, मतलब कि माहाना तनख्वाहदार बंदे हैं, तो आपकी कम से कम मंथली सैलरी 50,000 रुपये होनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स या बिजनेसमैन हैं तो उसके लिए आपकी कम से कम जो है वो मंथली सैलरी 75,000 रुपये होनी चाहिए। तो उसके बाद ही आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस कर्ज़ के लिए आप जो है वो टॉप अप फैसिलिटी भी हासिल कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी भी ज़रूरत की वजह से आप बाद में ये कर्ज़ जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, मज़ीद कर्ज़ लेना चाहते हैं, तो फिर भी जो है वो आप ये कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये कर्ज़ जो है वो किस तरह से वापस कर सकते हैं, मतलब कि आप इस कर्ज़ की रीपेमेंट्स किस तरह से कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। तो इसके लिए मल्टीपल रीपेमेंट ऑप्शंस हैं। इसके लिए आप डायरेक्ट डेबिट कार्ड के ज़रिए भी जो है वो कर्ज़ वापस अदा कर सकते हैं, रीपेमेंट कर सकते हैं, क्रॉस चेक के ज़रिए भी, एटीएम के ज़रिए भी, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए भी आप ये कर्ज़ वापस कर सकते हैं। या इसके लिए जो आसान तरीका है
सबसे बेहतरीन तरीका है कि कैश पेमेंट एट ब्रांचेस, मतलब कि आप अपने करीब तरीन जो बैंक ब्रांच है वहाँ जाकर इसकी जो कैश पेमेंट है वहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं। तो और इसके लिए जो आपको कर्ज के साथ मार्कअप रेट लगेगा, तो आपको 1 साल के साथ जो है वो 16% जो है वो मार्कअप रेट अदा करना होगा। और उसके बाद देख लेते हैं कि ये कर्ज़ आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, किस तरह से आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है वो आपके करीब तरीन जो बैंक अल फलाह की बैंक ब्रांच है वहाँ जाकर आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप वो भी वहाँ से जो है वो आपके करीब तरीन जो बैंक ब्रांच है वहाँ जाकर आप इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो कि किस तरह से आप बैंक अल फलाह से कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।